हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस प्रॉब्लम. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून इज 6 किलोमीटर पर सेकेंड. जो एस्केप वेलोसिटी है मून की वो क्या है? 6 किलोमीटर पर सेकेंड है. देखिए, एस्केप वेलोसिटी फॉर द मून इज 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड. सो दिस इज नॉट करेक्ट. विच इज करेक्ट फॉर आर सोल्यूशन, क्योंकि इसने हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो ये क्या है? एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. फिर हमसे पूछा जा रहा है एस्केप वेलोसिटी ऑफ द सरफेस ऑफ द मून इज v. द ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर अ सैटेलाइट टू ऑर्बिट वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द मून इज v बाय √2. अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, एस्केप वेलोसिटी is equal to under root 2 times of v orbital velocity, that is orbital velocity is escape velocity upon में under root 2. That is, this is the correct statement which is not the solution for the problem. When the earth satellite is moved from one stable orbit टू फर्दर स्टेबल ऑर्बिट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस. बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जी एम एम अपॉन में आर. तो मान लो तुम्हारा ऑर्बिट चेंज हुआ, तुम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो ये आर बढ़ गई. आर बढ़ने से नेगेटिव की वैल्यू कम हो जाएगी. नेगेटिव की वैल्यू कम होने से तुम जीरो के करीब आ जाओगे. जीरो के करीब आने से तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर तुम्हारी वैल्यू थी -2, यहाँ वैल्यू है -1, तो कौन इसमें बढ़ा है? -1 बढ़ा है ना. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, जो कि हमारे लिए गलत ऑप्शन है हमारे इस पर्टिकुलर सोल्यूशन का. ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर पाथ क्लोज टू द प्लेनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट. ये अब हम चेक कर लेते हैं. अगर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करें तो वो होगी √2 टाइम्स ऑफ जी एम अपॉन में आर. हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, सॉरी गलती से टू यहाँ लिख दिया, √of g m/r है ना. √of g m/r. अच्छा, मास का मतलब क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो अगर मैं यहाँ लिखूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो यहाँ v0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √of डेंसिटी. तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में आ रही है. तो ये कह रहा है इंडिपेंडेंट है, हमारा तो डायरेक्ट रिलेशन निकल रहा है यहाँ पर. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. आपको इस क्वेश्चन के अंदर चीज़ें चेंज करनी थी, मैं आपको बता देता हूँ. ऑप्शन नंबर 2 के अंदर ये v/√2 यहाँ पर आना ज़रूरी था. अदरवाइज जो बुक के अकॉर्डिंग सोल्यूशन है उसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 कवर्ड नहीं है, बताना मेरा फर्ज था. ओके, दिस इज अ ग्रेव मिस्टेक इन द बुक. आपको ये पता होनी चाहिए कि यहाँ पर ये √2 है, कहीं जगह ये मिसप्रिंट है, नहीं दिखेगा आपको. ओके, सो द फाइनल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर 1 and option number 4 respectively. Hope you understood well. Best of luck.